So hello guys, my name is Rahul Upadhyay. Today I will be show you what is the subnet marks concept in this video. So why we are use the subnet marks in the network, what is the main concept of the subnet marks. So this video I discuss you all the concept about the subnet marks. So let's start. Please see the video properly. You can understand what is the subnet marks here, right? And what is the class A, what is the class B, and what is the class C subnet marks. So let's start. सबनेट मार्क्स का मतलब होता है आपका, मेरे पास जो नेटवर्क होता है ना, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, जो रेंज होता है उस आईपी के पास क्या होता है, 4 ब्लॉक होता है. हम लोग ने ऐसे देखा है कि आईपी के पास क्या होता है, 4 ब्लॉक होता है, राइट. आईपी के पास 4 ब्लॉक होता है. तो वो 4 ब्लॉक के अंदर, ठीक है, कितना ब्लॉक नेटवर्क के पास रिजर्व होगा, ठीक है. मतलब हम लोगों को जो इंटरनेट है उसको भी काम करने के लिए या नेटवर्क को भी काम करने के लिए कुछ प्लेस छोड़ना पड़ता है, ठीक है. सम प्लेस डिफॉल्ट फॉर द नेटवर्क एंड डिफॉल्ट फॉर द सम बिट, नॉट द प्लेस like that, some bit default for the network and default for the internet, right. तो what is the subnet marks? subnet marks ये क्या होता है कि subnet marks से हम लोगों को पता चलता है कि मतलब हम लोगों के नेटवर्क के पास कितना होता है. हम लोगों के नेटवर्क के पास 32 बिट होता है, ओके. सो हम लोगों के नेटवर्क के पास क्या होता है, 32 बिट होता है, राइट. हम लोग के नेटवर्क के पास क्या होता है, 32 बिट होता है, ओके. सो ये 32 बिट के अंदर, ठीक है ना, ये 32 बिट के अंदर हम लोगों के पास, ठीक है, 32 बिट के अंदर, ठीक है, हम लोगों के पास कितना बिट, ओके, हम लोगों के पास कितना बिट नेटवर्क के पास रिजर्व होता है, राइट. सो नेटवर्क के पास कितना बिट रिजर्व होगा, राइट. हम लोगों के पास क्या होता है, 4 ब्लॉक होता है, मतलब 3 करके डेसिमल नंबर होता है हर एक ब्लॉक में. एज ए एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ही मुझे पता चला और अगले दिन आप लोगों को लास्ट क्लास हम लोगों को बताए थे. तो क्या होता है, 4 ब्लॉक के अंदर क्या होता है, 4 ब्लॉक के अंदर 3 करके डेसिमल नंबर होता है. तो ये डेसिमल नंबर के अंदर क्या होता है, 8 करके बीट होता है, राइट. इसमें क्या होता है, 8 करके बीट होता है. तो 8 बीट मतलब यहाँ पर बताया जाता है कितना बीट नेटवर्क के पास रिजर्व होता है, उसी को मतलब ये सबनेट मार्क्स देख के हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को कितना बीट नेटवर्क के पास रिजर्व होता है, ठीक है. तो subnet marks is a number that defines the range of the IP address that can be used in the network. मतलब subnet marks एक range of the IP address को बताता है, मतलब range of the bit बताता है कि range of the bit मतलब कितना bit मेरे नेटवर्क के पास तुम्हारा रिजर्व है. Is not something you wear on your head keep of the subnet out. Okay, subnet marks used for the designated subnetworks and subnet which the typically लोकल नेटवर्क लैन दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. सो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है. तो मेरा सबनेट मास्क का जो मेन कंसेप्ट है, जो मेरे पास जितना ब्लॉक्स है, राइट, मतलब मेरे पास 32 बिट्स है. तो ये 32 बिट्स के अंदर मतलब IPv4 के पास क्या होता है, IPv4 के पास 32 बिट्स होता है, राइट. 32 बिट्स होता है. तो ये 32 बिट के अंदर, ठीक है, ये 32 बिट के अंदर कितना बिट मेरा नेटवर्क के पास रिजर्व होता है वो डिफाइन करता है सबनेट मार्क्स. तो चलो हम लोग अभी सबनेट मार्क्स की तरफ जाते हैं कि सबनेट मार्क्स क्लास ए के पास क्या होता है, क्लास बी के पास क्या होता है एंड क्लास सी के पास क्या होता है, ठीक है. तो हम लोग पहले आ जाते हैं क्लास ए के पास, राइट. सो क्लास ए के पास क्या होता है, देखो क्लास ए के पास क्या होता है, क्लास ए के प्लस तुम्हारा जो होता है, ठीक है, क्लास ए के पास क्या होता है कि फास्ट ऑफ द ब्लॉक, राइट. मतलब मेरा जो फास्ट ब्लॉक है, ओके, ये तुम्हारा क्या होता है, नेटवर्क के पास रिजर्व होता है, ठीक है. मतलब ये जो फास्ट ब्लॉक है ये मेरा क्या होता है, नेटवर्क के पास रिजर्व होता है, राइट. ये क्या होता है, नेटवर्क के पास रिजर्व होता है. मतलब मेरे पास एक आईपी है, राइट. आईपी है तो सोच लो कि क्लास ए का एक आईपी है 10.0.0.0, राइट. तो 10 वाला जो ब्लॉक है ना, तो जो नंबर 10 है ये 10 सबके लिए फिक्स होगा और जो कुछ भी चेंजेस होगा इस 0 में चेंजेस होगा. क्यों 0 में चेंजेस होगा, क्योंकि क्लास ए का 255 जो है, जो फास्ट ब्लॉक है, फास्ट ब्लॉक तुम्हारा नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, ठीक है. एक बात आज से याद रखो कि ये जो मेरा सबनेट मार्क्स होता है, हम लोग नेटवर्क बिट में हम लोग कुछ नहीं कर सकते. मुझे जो कुछ भी चेंजेस करना है वी कैन डू द होस्ट, राइट. मतलब हम लोग जो कुछ भी चेंजेस करना है, मुझे क्या करना है, मुझे होस्ट के पास चेंजेस करना है.
तो इसीलिए हम लोग एक मतलब क्लास ए के पास जो मतलब सबनेट मार्क्स होता है, तो सबनेट मार्क्स के पास से हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को जो होस्ट मिलता है, राइट, हम लोग को जो होस्ट मिलता है वो क्या मिलता है 2 to the power 24। सो ये 24 कहां से आया, तो 24 कहां से आया, ये होस्ट के लिए एक 8 बिट, राइट, ये होस्ट के लिए 8 बिट, ओके, इसके लिए 8 बिट, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ द होस्ट 2 to the power 24, ओके, इज इक्वल टू 167777216। मतलब ये क्या होता है, ये तुम्हारा नंबर ऑफ होस्ट होता है। मतलब हम लोग ये एक रेंज का आईपी ले लिया, मतलब 10.0.0.0 का ले लिया, तो इसके बाद से हम लोग लिखते हैं 255, इसका सबनेट मार्क्स हम लोग ऐसे लिखते हैं 255.0.0.0, राइट, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, .0.0.0। तो हम लोग एक ही आईपी के अंदर इतना तरह का पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं या होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इतना तरह पीसी कनेक्ट कर सकते हैं या होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आईपी कहाँ यूज होता है, ये क्लास ए का आईपी कहाँ यूज होता है, जहां पर नेटवर्क का यूजेस बहुत कम है, ठीक है, यूजेस कम है, जहां पर बहुत सारा एक आईपी के अंदर बहुत सारा होस्ट का जरूरत है, मतलब बहुत सारा सर्वर कनेक्टेड का जरूरत है, ठीक है। सो वही टाइप्स वहां पर तुम्हारा ये क्लास ए का आईपी यूज किया जाता है, लाइक दैट सोच लो गूगल, फेसबुक, वहां पर उसके क्या होता है, बहुत सारा सर्वर को एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड रखना पड़ता है। तो दैट ऑफ द टाइप्स, मतलब ये सब कंपनीज में, ठीक है, ये सब आईपी को यूज किया जाता है। दिस इज फॉर द एग्जांपल, राइट। सो ये सब आईपी को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्लास बी। क्लास बी में क्या होता है, क्लास बी में देखो ये 2 पार्ट्स, राइट, 2 पार्ट्स, मतलब फर्स्ट 2 ऑक्टेट, ओके, रिजर्व फॉर द नेटवर्क एंड लास्ट 2 ऑक्टेट रिजर्व फॉर द होस्ट, ओके। मतलब यहाँ पर मेरा 2 बिट मतलब 16 बिट, ओके। मतलब क्लास बी के पास क्या होता है, आउट ऑफ द 32 बिट 16 बिट इज रिजर्व फॉर द नेटवर्क, राइट, इज फॉर द नेटवर्क, ओके। मतलब ये 2 बिट में हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग क्या नहीं कर सकते, इस 2 बिट में हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सोच लो कि क्लास ए का एक आईपी है, क्लास बी का एक आईपी है, लाइक दैट मेरा एक आईपी है, ठीक है, मतलब सोच लो कि 128.16.0.0.0, मतलब ये टाइप का आईपी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो 128.16 है इसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है हम लोग के आईपी के पास। जो कुछ भी चेंज होगा, दिस इज द चेंजेबल पार्ट, ये वाला पार्ट आपका चेंजेबल है, ये वाला पार्ट आपका चेंजेबल है, राइट। तो इसीलिए एक आईपी मैंने रेंज ले लिया और उसके सबनेट मार्क्स मैंने ऐसे दे दिया 255.255.255.0, राइट, 0.0.0 ऐसे मैंने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 0.0. मैं डाल देता हूं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एक आईपी के अंदर हमला 65,536 हम लोगों को पीसी को कनेक्ट करने का या होस्ट को कनेक्ट करने का मुझे आईपी मिलता है। दिस इज कॉल्ड द क्लास बी कंसेप्ट, राइट। क्लास सी में क्या होता है, क्लास सी में क्या होता है कि क्लास सी में 3 पार्ट्स, मतलब फर्स्ट 3 पार्ट्स इज द फॉर द नेटवर्क, राइट, मतलब ये तुम्हारा नेटवर्क के लिए यूज होता है, ओके। और एक बात बोलना मैंने भूल ही गया, क्लास बी को से कहां पर यूज होता है, क्लास बी कहां पर यूज होता है, लाइक दैट जहां पर तुम्हारा नेटवर्क का भी जरूरत है एंड जहां पर बहुत सारा पीसी वो नेटवर्क में कनेक्टेड होना चाहिए, उस टाइप्स का कंपनी के पास, ठीक है, तुम्हारा ये सब यूज करने का जरूरत होता है। सो जहां पर नेटवर्क का भी जरूरत है एंड होस्ट का भी ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट इज दैट क्लास सी, राइट। क्लास सी में क्या होता है, तुम्हारा 3 नेटवर्क के पास होता है, एक होस्ट के पास होता है, ठीक है। मतलब क्लास सी के क्या होता है 24 बिट, राइट, 24 बिट, यूज फॉर द नेटवर्क, क्लियर। सो 24 बिट यूज फॉर द नेटवर्क एंड हम लोगों के पास होस्ट का भी चेंज करना मिलता है। तो मेरा एक क्लास सी में हम लोग नंबर ऑफ होस्ट क्या मिलता है, हम लोगों को नंबर ऑफ होस्ट मिलता है 256 होस्ट हम लोगों को मिलता है। मतलब सोच लो हम लोगों ने कोई आईपी ले लिया, लाइक दैट ऐसा एक आईपी ले लिया, सो 192.168.1.0, मतलब ये तीनों बिट, राइट, मतलब ये तीनों ऑक्टेट फॉर द फिक्स्ड। हम लोग जितना पीसी को कनेक्ट करोगे देखोगे यहाँ पर
मतलब 192.168 1.1 तक सबका फिक्स है। ठीक है, जहां पर भी कुछ भी चेंज हो रहा है देखोगे ये लास्ट बीट में हम लोग का चेंज होता है, ये होता है चेंजेबल पार्ट। ये होता है मेरा चेंजेबल पार्ट। सो इस वीडियो में हम लोग देखा कि सबनेट मार्क्स का कंसेप्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग दिखाएंगे कि सबनेटिंग क्या होता है, व्हाई वी डूइंग द सबनेटिंग इन आवर नेटवर्किंग पार्ट, राइट। सो थैंक यू वाचिंग माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स। बाय बाय, हैव अ गुड डे।